दोस्तों आज हम बुआई करने वाला मशीन लेकर आए हैं। इससे मूंगफली, मक्का, भिंडी आदि सब्जियों का भी बीज इससे बुआई होता है। बीज से बीज की दूरी मेंटेन करने के लिए इसमें कंपनी द्वारा स्पेसर दिया गया है। इसमें 12 तीथ दिया है, जिसमें से आपको आवश्यकता अनुसार 8 तीथ 7 तीथ स्पेसर के साथ इसे लगाना होता है। तो चलिए आज जानेंगे कि हम स्पेसर को कैसे लगाएं और बीज से बीज की दूरी मेंटेन कैसे करें। हम यहाँ पे 7 नंबर का स्पेसर लगा रहे हैं। तो लगाने के लिए सबसे पहले हम इस ड्रम पे एरो मारा हुआ रहता है, उस एरो के सामने वाला तीथ के कैप को खोलेंगे। जो ऑरेंज कलर का कैप है, इसे हटाने के बाद देखिए ये सीड माउथ का यूनिट दिखता है। ये 2 नट से कसा हुआ है। इसको खोल लेने के बाद ये सीड माउथ बाहर निकल जाएगा। इस सीड माउथ का असेंबली पॉइंट है, यहीं से शुरू होता है असेंबल होना। इसको निकाल लेने के बाद एक दूसरे से लॉक हुआ रहता है। सबसे पहले इसे हटाएंगे तो दूसरा सीड माउथ का लॉक हट गया। अब इसको स्लाइड करके इसी पॉइंट पे लाके बाहर निकालना है। इसी तरह से हम सभी सीड माउथ को बाहर निकालेंगे और फिर स्पेसर लगाते हुए फिर से सीड माउथ को असेंबल करेंगे जैसे कि पहले है। यहाँ पे स्पेसर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम मक्का के बुआई करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 7 नंबर स्पेसर का यूज करेंगे। स्पेसर में 7 लिखा हुआ रहता है। जब आप 7 नंबर का स्पेसर लगा रहे होते हैं तो माउथ सीड का जो नंबर है वो भी 7 ही लगेगा। इस तरह से देखिए इसमें 7 लिखा हुआ है। बारी बारी से यहीं से डालते जाना है, एक स्पेसर और एक माउथ सीड। दोस्तों इस ड्रम पे देखिए यहाँ पे खाचा कटा हुआ है। इसके सामने ड्रम पे ये लिखा हुआ है। किसी किसी में एरो मारा हुआ रहता है। तो अगर आप भी नया मशीन लाते हैं तो उसमें देखिएगा एरो रहेगा। अगर एरो नहीं रहता है तो ए के सामने वाला कैप को खोलिएगा तो असेंबली पॉइंट का नट दिखेगा, स्क्रू नट, जिसे हम अभी कस रहे हैं। ये देखिए 2 नट से सीड माउथ कसा हुआ रहता है और 2 नट से स्पेसर। हर एक सीड माउथ पे ये कैप लगा हुआ रहता है जो ऑरेंज कलर का है, जिससे कि मिट्टी इसमें न जाए। अगर मिट्टी इसमें जाएगा तो ये जंग लग के जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए कैप को लगाना जरूरी है। कि इस तरह से अब हमारा सभी सीड माउथ असेंबल हो गया है। अब हम जब बुआई करेंगे तो ये 10 इंची पे बीज को बोएगा। ये हमारा रहा सीड बॉक्स, इसमें सीड डालते हैं और यहाँ से हमारा यहाँ पे सीड आता है। यहाँ पे देखिए सीड के साइज के अनुसार इस चक्री को चेंज किया जाता है। ये जो है लॉक, ये देखिए इसी के द्वारा जब सीड माउथ पार होता है उसी समय ये खुलता है और एक बीज को लेकर सीड माउथ में गिरा देता है और आगे बढ़ जाता है। ये सीड व्हील अलग अलग सीड के लिए अलग अलग साइज का है। इसको इस तरह से सेट किया जाता है और ऊपर से ढक्कन को लॉक कर दिया जाता है। इस ढक्कन को लॉक करने के बाद बीज बाहर ना आ पाए इसके लिए ऊपर से एक कवर और दिया रहता है। इसको इस तरह से दबा के खोला जाता है और वैसे ही लॉक कर दिया जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।